दरबार की जय। जय मेरी माता की। मैं अर्धेश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उसका वर्ण बंधु पुष्प और सूर्ण के समान रक्त पितमिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश अंकुश वरद मुद्रा धारण करता है। अर्जन का उसका भूषण है तथा वे 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित का अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर में भड़का देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी, उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ ने भी अपनी सेना के साथ मार्गुणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ को घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों देवते मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों की चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सत समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी के शेष वाहन सिंह पे मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शूर्पक नामक बाण से निशुंभ की शेष तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसने 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक से भी उसके 2-2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्के की मार से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तंत्र दैत्यराज शुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण से घायल कर धरती पे सुला दिया। उस भयंकर प्रकामी भाई से शुंभ के धराए हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पे बैठे बैठे उत्तम अयोध्या से शोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढके हुए अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते थे देवी ने शंख बजाया, धनुष की प्रत्यंचा का अत्यंत दुस्साहस शब्द किया, साथ ही अपने कंठ से घंटे से सबसे जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तंत्र सिंह भी अपनी धार से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मंद रूप हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले की सभी सब शांत हो गए। 10-50 से दूती ने देवताओं के लिए अमंगल जनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समझ असुर था, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके, ओ दुरात्मन, खड़ा रह खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान होती हुई शक्ति को देवी ने बड़ी भारी से लुक से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंह से तीनों गूंज उठे, तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों की देवी ने, देवी के चलाए हुए बाणों की शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आकाश से मुझे पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गा पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों से बाणों को काट गिराया। ये देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से पहुंचा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को सीधी काट डाला। तब उसे शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती में छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक महाबली, एक प्रकामयी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठहाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा सिंह अपनी दाढ़ों से सूखी गर्दन कुचलकर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली शिवदूती ने भी अन्य अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट होकर, ब्राह्मणी के मंदभूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए, कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न दर्शाई हो गए।
वराही के निधुन से घास से कितनों को पृथ्वी का चुम्बन निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वह से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिव दूती के सिंह के ग्रास में गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावती मनंता के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोल सच्चे दरबार की जय।